फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। थायराइड डिसऑर्डर्स के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अंतिम चरण में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि थायराइड के पेशेंट्स को क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में क्या चीजें डालनी है जिससे उनकी मेडिसिन की डोज कम हो जाए या कुछ हद तक के बंद होने के भी चांस जिनमें होते हैं बंद हो जाए या एटलीस्ट बढ़े ना। तो बहुत जरूरी चीज है, थायराइड होने का जो कारण है वो जानना बहुत जरूरी है। यदि ये ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, ऑटो इम्यून मतलब आपके ही शरीर में अपने थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी घूम रही है, तो ऐसे केसेस में डाइट और सारी चीजों को अच्छे से करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आपकी डोज बढ़ती चली जाए। लेकिन इसे इस तरीके से लीजिए कि यदि हमारा शरीर नहीं बना पा रहा है तो हमें उसे देना पड़ेगा थायराइड बाहर से। तो दूसरा ग्रुप जिसमें ऑटो इम्यूनिटी नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है, उन लोगों के लिए खान पान बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं वो चीजें बताऊंगी जो थायराइड पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इस लिस्ट में आता है पत्ता गोभी, बंद गोभी, शलगम, ये चीजें नहीं लेनी है आपको। इसके अलावा पालक अवॉइड करनी है खाने में, ब्रोकोली अवॉइड करनी है, नट्स में मूंगफली अवॉइड करनी है, ग्लूटेन फ्री डाइट रखनी है। ग्लूटेन वाले खाने के प्रोडक्ट होते हैं जैसे पिज्जा, वाइट ब्रेड, इन सब में ग्लूटेन होता है तो आपको ये अवॉइड करना है। पैक्ड और प्रिजर्व्ड फूड अवॉइड करना है। ये सारी चीजें लेने से इनमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो आइडियली सभी तरीके के जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको अवॉइड करने हैं। और एक बहुत जरूरी चीज, सोयाबीन और सोयाबीन के प्रोडक्ट्स थायराइड के पेशेंट्स को लेना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये डिस्टरबेंस कराता है थायराइड की ग्लैंड के थायरॉक्सिन प्रोडक्शन में और थायराइड के फंक्शन में। एक और जरूरी चीज है, इन पेशेंट्स को कॉफी और टी कम से कम लेना चाहिए। ना ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, यदि लेना जरूरी है तो ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी थायराइड के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। सब्सटेंस अब्यूज जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल एडिक्शन, ये सारी चीजें देखिए ये कहीं भी हमारे शरीर की किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं है। ये हमारे थायराइड की प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाती हैं, तो ये भी चीजें पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें पेशेंट को करनी चाहिए जो उनके थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। मेरी सभी व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि जो मैं एक लाइफस्टाइल में चेंजेस के लिए आपको एडवाइस दे रही हूँ उसे करके देखिए, ये जरूर से आपको मदद करने वाला है। यदि घटता नहीं है तो थायराइड की डोज बढ़ने से तो रोक ही सकता है। तो जरूरी चीज है कि मॉर्निंग में आप उठ के ड्रग लें और 1 घंटे का ब्रेक लें। इसके बाद में आप जो मॉर्निंग ड्रिंक्स रहते हैं उसमें टी कॉफी अवॉइड करें। इसकी जगह आप धनिया का पानी, एप्पल साइडर विनेगर या ग्रीन टी ले सकते हैं जो आपके थायराइड के फंक्शन को इम्प्रूव करेगी। इसके अलावा योगा प्राणायाम मॉर्निंग में थायराइड के पेशेंट्स को बहुत हेल्प करता है। उज्जाई प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम थायराइड के फंक्शन को बढ़ाने का काम करता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स में जैसे अखरोट, बादाम, काजू, पंपकिन सीड्स, ये बहुत हेल्पफुल है। चिया सीड्स, ये थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। तो इनको अपने डाइट में जरूर इन्वॉल्व करें किसी भी फॉर्म में। पानी में फुला के ले सकते हैं या इनकी रेसिपी बना के ले सकते हैं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सी फूड आयोडीन रिच होता है। आयोडीन जरूरी है थायराइड के फंक्शन के लिए, थायराइड के प्रोडक्शन के लिए। तो क्रैब, प्रॉन, फिश, सी फूड के ये आइटम्स आयोडीन रिच होने की वजह से थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। सेलेनियम रिच फूड जैसे एग, जैसा मैंने बताया, पंपकिन, चिया सीड और ड्राई फ्रूट्स, ये हेल्प करते हैं थायराइड के फंक्शन में। सेलेनियम रिच प्रोडक्ट्स में और चीजें हैं, होल मूंग दाल, साबुत मूंग दाल, किनोवा की रेसिपी। राइस यदि आप ले रहे हैं तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, इसमें हाई फाइबर होता है। दही आयोडीन रिच है,
इसके ऊपर आप फ्लेक्स सीड पाउडर या जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पंपकिन सीड की रेसिपी यूज कर सकते हैं। चिकन, कैरेट, बीटरूट की रेसिपीज, इन सब चीजों को डाइट में इन्वॉल्व करिए ताकि हमारा थायराइड का फंक्शन और इम्प्रूव हो सके। बेसन, मूंग दाल, कूटू का चीला ये नाश्ते में ले सकते हैं। मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करिए। हल्दी का दूध, रात में हल्दी का दूध लेना चाहिए इन पेशेंट्स को, क्योंकि ये हेल्प करता है थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीजों को डाइट में लें। एप्पल, फ्रूट में एप्पल बहुत अच्छा है और एप्पल को हमें विद स्किन यूज करना है, क्योंकि स्किन में फाइबर्स हैं और जो थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। ये सारी चीजें, एक तरीके से इस चीज को पूरा सुन के आपको लगेगा कि हमें बैक टू उन चीजों में जाना है जिनमें हमारे पहले के पूर्वज लोग इस्तेमाल करते थे। डाइट जितनी आप बैक टू घर का बना, सादा, नो पैकेज फूड इस तरीके का रखेंगे, चीजें और हमारे कंट्रोल में रहेंगी और बेहतर रहेंगी। क्योंकि हर कोई चाहता है कि दवाई का डिपेंडेंसी या दवाई की डोज टाइम के साथ ना बढ़े और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहे, हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल में परेशानियां बढ़े नहीं और चीजें ठीक रहें। तो प्लीज यदि आप थायराइड पेशेंट हैं तो इन सब चीजों को इस्तेमाल करके देखिए, बेहतर रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। और यदि नहीं भी मिल रहा है इम्प्रूवमेंट तो खराब नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं आपको फायदा ही करेंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए।